श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। महाभारत में चीरहरण के बाद द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से मांगे थे ये 2 वरदान, लेकिन इस कारण नहीं मांगा तीसरा वरदान। वो कारण तीसरा क्या था वो हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। महाभारत कथा के अनुसार द्रौपदी के चीरहरण के बाद सभी का सिर लज्जा से झुक गया था। ऐसे में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से 3 वरदान मांगने के लिए कहा था। इनमें से द्रौपदी ने केवल 2 ही वरदान मांगे। तीसरा क्यों नहीं मांगा वो हम आपको बता रहे हैं। महाभारत कथा में यह बात तो सभी जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियों में युधिष्ठिर सहित सभी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था। शकुनि और दुर्योधन ने इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को पांडवों के दिमाग से खेला कि वे खो चुकी चीज़ों को वापस पाने की आस में एक के बाद एक सब कुछ दांव पर लगाते गए, यह तक कि उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगाया। द्रौपदी के चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अदृश्य रूप में उनकी रक्षा की थी। यह चमत्कार देखकर सभा के वरिष्ठ जनों की अंतरात्मा ने उन्हें धिक्कारा, तो धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से अपने पुत्रों की तरफ से क्षमा मांगते हुए वरदान मांगने को कहा। आइए हम आपको बताते हैं द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से क्या क्या वर मांगे थे। दुशासन द्रौपदी को घसीटते घसीटते जब महल की राज्यसभा में लेकर आया तो अपनी लज्जा की रक्षा के लिए द्रौपदी ने श्री कृष्ण को पुकारने लगी। द्रौपदी की दर्द भरी पुकार मानो भगवान श्री कृष्ण ने सुन ली। दुशासन थरा कर हार गया, पर वह द्रौपदी को वस्त्रहीन नहीं कर पाया। तभी भीमसेन ने उठकर ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा ली कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भारतवंश के कलंक दुशासन की छाती को फाड़कर भूमि में इसका रक्तपान न करूं तो मेरा नाम भीमसेन नहीं। इसके बाद ही भीम ने दुर्योधन की जांघ को तोड़कर उससे निकलते रक्त के द्रौपदी के बालों को खींचने की प्रतिज्ञा भी की। साथ ही द्रौपदी ने भी दुर्योधन के रक्त से बालों को न खींचे जाने तक खुला रखने का प्रण लिया। जब यह कांड हो गया था तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजा धृतराष्ट्र की अग्निशाला के भीतर आकर एक गीदड़ जोर जोर से रोने लगा। उसके शोर से गधे भी रेंगने लगे और गिद्ध आदि पक्षी भी चारों ओर भयानक अशुभ सूचक शब्द करने लगे। विदुर, गांधारी, भीम, द्रोण आदि सब ने उस पर विचार किया तो धृतराष्ट्र को भविष्य के प्रति सचेत किया। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को पटकारते हुए कहा, अरे अधर्मी, तुम इस काम में जीते जी ही मर गए हो। दुर्योधन, अपने ही कुल की स्त्री का अपमान करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई। इसके बाद अपने कुल के कल्याण की सोचते हुए धृतराष्ट्र ने द्रौपदी से कहा, पुत्रवधू द्रौपदी, तुम मेरी पुत्रों वधुओं में से सर्वश्रेष्ठ एवं धर्मपरायण सती हो। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अपनी इच्छानुसार तुम जो भी चाहो मांग लो, मैं दूंगा। धृतराष्ट्र ने कहने पर द्रौपदी ने मांगे ये 2 वरदान। धृतराष्ट्र से कहा, आप अगर मुझे वर देना चाहते हैं तो मैं आपसे मांगती हूँ कि मेरे पति युधिष्ठिर दास भाव से मुक्त हो जाएं। धृतराष्ट्र ने उसे वर देते हुए युधिष्ठिर से को कहा, आदेश दिया कि आप दास भाव से मुक्त कर दिए गए। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को एक और वर मांगने के लिए कहा, जिससे उन्होंने अन्य चारों पांडवों को रथ और धनुष बाण सहित मुक्त करा लिया। इस तरह पांडव एक बार फिर से अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ स्वतंत्र हो गए। द्रौपदी ने नहीं मांगा तीसरा वरदान द्रौपदी ने नहीं मांगा। 2 वर मिलने के बाद द्रौपदी शांत हो गई। धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा, जिसके जवाब में द्रौपदी ने कहा, लोभ से धर्म का नाश होता है, इसलिए मुझे तीसरे वरदान की कामना नहीं है। ये मेरे पतिदेव विपत्ति से मुक्त हुए, यही बड़ा वरदान है। आगे ये लोग अपने पुण्य कर्मों द्वारा स्वयं अपना कल्याण करेंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने सभी पांडवों को फिर प्राप्त कर लिया। दुर्योधन ने युधिष्ठिर का सारा धन लौटा दिया और समझा बुझाकर उन्हें इंद्रप्रस्थ जाने को आदेश दिया। 5 पांडव रथों में बैठकर कुंती और
कुंती और द्रौपदी सहित इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गए। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ अच्छा ही लगेगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही हम आपको रामायण, महाभारत यही सब कथाएँ सुनाएंगे, साथ में आपको वीडियो पूजा पाठ से भी देंगे। सारी जानकारियाँ आपको राधे राधे चैनल में ज़रूर मिलेगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राधे राधे, जय राधे कृष्णा।